जान लेने वाली पत्नियां, प्राणों की प्यारी अब प्राणों की प्यासी हो चली हैं। शादी के बाद बहुत सी लड़कियां घरेलू हिंसा डीवी एक्ट 2005 के ब्रह्मास्त्र से लैस होकर अपनी ससुराल पहुंचने लगी हैं। 498 की धारा का गुणगान आज तकरीबन हर लड़की वाला करता है और लड़के वाले चुप रहते हैं, उदास भी। जहां वर पक्ष सीधा सरल होता है, लड़के वाले शरीफ होते हैं, वहां लड़के के सीधेपन को तेज लड़की कई तरह से अस्त्र बनाकर हालात को अपने हक में मोड़ लेती है। कुछ लड़कियां जिनके मायके में अफेयर होते हैं, वे ससुराल में एक पल भी नहीं रहना चाहती हैं और बिना वजह ससुराल वालों को घरेलू हिंसा व दहेज को लेकर सताने का इल्जाम लगाकर अपने मायके की राह पकड़ लेती हैं। कुछ लड़कियों को मां के बिना रहना नहीं भाता। मां के संग सोने वाली लड़कियां हर चौथे दिन मायके चली जाती हैं। वे हनीमून मनाकर मायके लौटे जाती हैं। उनका शादी के प्रति इतना ही शौक होता है जो 1-2 बार ससुराल आकर पूरा हो जाता है। बहुत सी लड़कियां अपने मायके के पड़ोस से इतनी रमी होती हैं कि ससुराल का माहौल उन्हें अकेलापन ही देता है। वे किसी भी हालात में मायके की ओर दौड़ लगाती हैं। उन्हें ससुराल या पति से कभी कोई मोह नहीं होता। कुसुम शादी ही नहीं करना चाहती थी। वजह, उसे अपने भाई के बेटे रिंकू से लगाव था। शादी में देरी हो चुकी थी और कुसुम पूरी तरह से भतीजे की मां बन गई थी। भाई ने कुसुम के इसी सम्मोहन का फायदा उठाकर उसे उसके पति के खिलाफ करके हमेशा के लिए उसकी गृहस्थी तोड़ दी। महज 7 महीने के छोटे से वैवाहिक जीवन में कुसुम ने 14-15 बार मायके की ओर दौड़ लगाई थी। जब वह ससुराल में होती थी तो उसकी मां रात दिन अपने नाती रिंकू के रोने की बात फोन पर बताकर उसको ससुराल में नहीं रहने देती थी। कुसुम को उसकी मां हमेशा अपनी तबीयत का दुखड़ा बताकर बुलाती थी। कुसुम की गोद में रिंकू को डालकर वह उसका भावनात्मक शोषण करती थी। इस तरह से मां ने एक पल भी कुसुम को ससुराल में चैन से अपने पति विनीत के साथ नहीं रहने दिया। इससे विनीत डिप्रेशन में चले गया तो मां ने नई चाल चली। वह कुसुम को सिखाने लगी कि तेरा आदमी नामर्द है, उसे छोड़ दे। इसी बीच विनीत की मां ने कुसुम की मां को उसका घर मरम्मत कराने के लिए कुछ पैसा दे दिया। रिश्तों के बीच पैसा आते ही नए रिश्ते में खटास आ गई। कुसुम का भाई विमल जुआ खेलता था। वो हर महीने विनीत के सीधेपन का फायदा उठाकर उसकी मां से पैसे की मांग करता था। वैसे तो लड़के वाले मांग करते हैं, पर यहाँ विनीत की मां से कुसुम का भाई पैसे की डिमांड करने लगा था। आखिर में हार कर विनीत की मां ने पैसे की डिमांड बाबत विमल के खिलाफ शिकायत कर दी तो विमल ने कुसुम को मायके बुला लिया और विनीत व उसके मां बाप पर फर्जी डीवी एक्ट लगाकर उनका जीना दूभर कर दिया। खुद ही पैसा देकर अपने ऊपर लगाए गए इस झूठे इल्जाम का तोड़ विनीत की मां इसलिए नहीं ढूंढ पा रही थी कि बिना लिखापढ़ी किए उन्होंने बहू के मायके वालों को रुपए दे दिए थे। अब वे घरेलू हिंसा के फर्जी मामले में फंसी हैं। कोर्ट हमेशा लड़की की बात सुनती है, लड़के वालों को कसूरवार समझा जाता है। इन्हीं बातों व कानून का फायदा उठाकर कुसुम का जुआरी भाई अब ठहाके लगा रहा है। इस तरह की बातों से आज कितने ही परिवार बस नहीं पा रहे हैं। लड़की के लालची भाइयों की नजर अब बहन की ससुराल की जायदाद पर टिकी होती है। जो सीधे साधे ससुराल वाले होते हैं उनको लड़की के भाई ब्लैकमेल कर लेते हैं। इसी तरह ग्वालियर का एक परिवार भी तब सांसद में आ गया था जब बहू ने अपने पति से कहा कि वह सास ससुर से अलग रहेगी। बेचारा मनीष मां बाप पर ही निर्भर था और उनका लाडला भी था। नई बीवी ने मनीष पर जब ज्यादा दबाव बनाया तो वह कुछ भी नहीं कर सका। बीवी मायके जाकर रहने लगी और पति व सास ससुर पर दहेज के नाम पर सताने का मामला दायर कर दिया। बेचारे मां बाप की जान सांसद में देखकर मनीष ने एक सुसाइड नोट लिखा और अपनी जान दे दी। वह खुदकुशी करके अपनी छोटी सी वैवाहिक जिंदगी का अंत कर गया। उसे लगा कि उसकी पत्नी को उसमें या उसके माता पिता में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे लोग कब तक उसकी पत्नी को मनाएंगे। एक तरफ तो माता पिता का प्यार, दूसरी तरफ नई बीवी का हट, तीसरी तरफ 498 की हिटलरशाही धारा, जिससे निकलने की राह सीधे साधे मनीष को नहीं सूझी और उसने अपनी जिंदगी खत्म करके ऐसी शादी व कानूनी आतंक को विराम दे दिया जिसमें फंसने के बाद बाहर निकलने की राह उस मासूम लड़के के पास नहीं थी।